भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता। प्रदेश कार्यालय में जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने महिलाओं के हित और हक के साथ साथ महिलाओं के साथ हुई अपमान अन्य कई मुद्दों पर मीडिया को संबोधित किया। पूर्णिमा साहू ने कहा, कांग्रेस, समाजवादी, अन्य जितने भी विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। विपक्षी दलों ने महिलाओं को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान महिलाओं के प्रति जो महिला आक्रोश रैली के द्वारा दिया गया था, उस पर भी पूर्णिमा साहू ने नाराजगी जताते हुए पूरी बातों को मीडिया के समक्ष रखते हुए क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित हमारी आरती कुजूर जी, राफिया नाज जी, डॉक्टर सीमा सिंह जी, बबीता जी एवं यहाँ पे उपस्थित हमारे तमाम मीडिया साथियों को मैं इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज हम यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर संवाद करने के लिए आपके समक्ष आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 और 17 अप्रैल को संसद में एक ऐतिहासिक अवसर आया था। अवसर था देश की आधी आबादी को समान अधिकार देने का, नीति निर्माण में समान भागीदारी देने। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, जेएमएम से सभी जो विपक्षी दल की जो पार्टी, उन्होंने इसका विरोध किया और महिलाओं के साथ विश्वासघात किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से सदन में कहा कि देश की आधी आबादी को उनका सम्मान देना, अधिकार देना, नीति निर्माण में समान भागीदारी देना उपकार नहीं बल्कि स्वाभाविक अधिकार है। लेकिन इन विपक्षी दलों ने वर्षों से महिलाओं को ना सदन में ना ही विधानसभाओं में मौका दिया, बल्कि जब समय आया इन्हें मौका देने का, तब इनका जो महिला विरोधी चरित्र है वो सामने आया। माननीय गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से सदन में कहा, जिस तरह से ये बातें उठा रहे हैं मीडिया में आकर, इनके प्रवक्ता बोलते हैं, इनके तमाम नेता बोलते हैं कि परिसीमन आने से राज्य की जो है बहुत से राज्यों को नुकसान होगा, बल्कि हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा, सदन में कहा, उनके बीच कहा कि परिसीमन से किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं हो, बल्कि इसका उद्देश्य सभी को जो है समान रूप से, संतुलित रूप से, जनसंख्या के अनुसार संतुलित और न्याय संगत जो है आपको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। लेकिन कुछ दल जो है विपक्षी पार्टी, कांग्रेस, जेएमएम, समाजवादी पार्टी, इन सभी का ये कहना, ये लोग यही भ्रम फैला रहे हैं सभी के बीच और हमारे देश के आधी आबादी के सभी लोगों को जो है भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, उत्तर दक्षिण के रूप में ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का क्रियान्वयन परिसीमन से ही जुड़ा हुआ। ये अभी की बात नहीं, जब 2023 में जब ये इसे लाया गया था, तब से ही जनगणना और परिसीमन की बात उसमें लिखी गई कि ये शर्त रखी गई कि जनगणना और परिसीमन होने के बाद ही महिला आरक्षण लागू हो सकेगा। सभी विपक्षी दल जानते थे, तभी इन्होंने उस समय तो आनंद फानन में हामी भर दी कि हाँ चलिए पास करिए। क्यों? क्योंकि 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव था, इन्हें डर था महिलाएं अपना आक्रोश दिखाएंगी, इसलिए उस समय इन्होंने पास करवा दिया। अब जब लागू करवाने का समय आया, तब ये विभिन्न तरह के अटकलें लगा रहे हैं, लोगों को भ्रामिक जो है संदेश दे रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं, उत्तर दक्षिण के भ्रम में डाल रहे हैं। तो ये इनका चरित्र है कि ये कभी महिलाओं को सम्मान देना तो जाने नहीं। आप सभी देख रहे हैं किस प्रकार कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के जो बयान आ रहे हैं, ये उनकी मानसिकता, उनके चरित्र
खुली तरह से समाज के बीच आ रही है। हम देखिए माननीय इरफान अंसारी जी जो स्वास्थ्य मंत्री इतने ऊंचे और अच्छे पद पर हैं, उन्हें अपना पद संभालना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि झारखंड पूरा उन्हीं पर अभी टिका हुआ है, कोई है नहीं झारखंड में अभी। और इस तरह से उनका बयान देना, जो आक्रोश रैली निकाली गई, महिलाओं ने अपना आक्रोश जो दर्ज किया, आक्रोश दिखाया विपक्षी पार्टियों के लिए, उनको ये कहते हैं कि क्रियाक्रम करवाएंगे। शर्म आनी चाहिए इन्हें, निर्लज्जता की सारी हदें पार कर रहे हैं ये। इस तरह से अहंकार इनके दिलो दिमाग में चढ़ बसा है कि अब सामने महिला है या पुरुष इनको समझ नहीं आ रहा। तो ये इनका चरित्र है जो उजागर हो रहा है धीरे धीरे। और इसी क्रम में हम सभी जानते हैं कि देश की आधी आबादी को जो सम्मान देने का काम किया है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने दिया। पंचायत स्तर से जो है महिलाओं को प्रतिनिधित्व करके जो महिलाएं सफल नेतृत्व कर रही हैं, अब वो महिलाएं को मौका मिलना चाहिए कि वो सदन में आए, विधानसभाओं में आए और अपना नेतृत्व करें। व्यक्तिगत अनुभव भी है, जब महिलाओं को मौका मिलता है तो वो संवेदनशीलता के साथ हर एक मुद्दों पर विचार करती है, चर्चा करती है और समाधान निकालने का प्रयत्न करती है। इसी क्रम में जिस तरह से आपने देखा कि हमारी तमाम महिला शक्ति ने, हमारी राज्य की महिला शक्ति ने जो है मोदी जी का धन्यवाद देते हुए विपक्षी पार्टी जिन्होंने इस बिल का, इस विधेयक का विरोध किया, उनके प्रति जो आक्रोश मार्च निकाला था उसमें तमाम महिलाएं शामिल हुई थी, गांव-गांव से आई महिलाएं शामिल हुई थी। इसी क्रम में हम अब जो है मशाल जुलूस निकलवा रहे हैं। इस क्रम में 28 अप्रैल 2026 की शाम को महिला के अधिकारों और सम्मान के समर्थन में, नारी शक्ति वंदन के समर्थन में हम जो है एक विशाल मशाल जुलूस जो है आयोजित करने जा रहे हैं। और इस मशाल जुलूस का जो है महिलाओं के एकता, जागरूकता और अधिकारों के प्रति समर्पण का प्रतीक होगा ये मशाल जुलूस। ये मशाल जुलूस निकलेगा आपके जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एकता चौक तक और 28 अप्रैल 2026 को ये आयोजित होगा। मेरा यही कहना है आपके प्रेस मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि जितनी महिलाएं इस प्रेस वार्ता को देख रही हैं, जितनी महिलाएं हमसे कनेक्ट हो पा रही हैं, मैं आप सभी से विनम्र रूप से आग्रह करती हूँ आप आए और इस आयोजन में जो है भागीदारी अपना सुनिश्चित करें, ताकि हम महिलाओं की जो शक्ति है, महिलाओं की जो ताकत है, वो हम ये विपक्षी पार्टी को दिखा सके। और आप मीडिया बंधुओं से भी मेरा आग्रह होगा कि आप बढ़ चढ़कर इस आयोजन को जो है टेलीकास्ट करें, इस आयोजन को जो है बहुत से लोगों तक पहुंचाने का काम करें। मेरा यही आग्रह आप सभी से होगा, ताकि इस सभी के बारे में हमारी महिलाएं जागरूक हो, हमारे जो नहीं जानते हैं वो लोग सभी जागरूक हो और महिलाओं के सम्मान में एक बार फिर से हम विपक्षियों को जो है चुनौती देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न? जी क्या बोल रहे हैं? हाँ देखिए, बिना परिसीमन, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि 2023 में जो बिल लाया गया उसमें साफ तरीके से लिखा हुआ था कि जनगणना और परिसीमन होना ही होना। तभी इन विपक्षी पार्टियों ने उस समय स्वीकृति भर ली कि हाँ ठीक है, पास किया जाए। किया था कि नहीं किया था? आज ये प्रेस वार्ता करके सब बोल रहे हैं ना कि हमने तो उस समय पास करवा दिया था। आप ये समझिए, मैंने अभी भी अपने स्पीच में कहा और माननीय गृह मंत्री जी ने भी ये कहा कि परिसीमन महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ है। चाहे कुछ भी हो जाए, परिसीमन तो होना ही होना। जिस तरह से ये भ्रम फैला रहे हैं कि कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, ये भ्रम भी जो है इसको पूरी तरह से गलत साबित किया था हमारे गृह मंत्री जी ने भरी सदन में। तब इन्होंने एक शब्द नहीं उठाया। 50% की वृद्धि की गई थी हर एक राज्य के सीटों पर। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से गलत किया गया, बस इनकी मंशा नहीं है कि महिलाओं को हम जो है प्रतिनिधित्व करने का मौका दें, एक अवसर प्रदान करें, क्योंकि इन्होंने तो कुछ किया नहीं है, सिर्फ जातिवाद और जो है आप तुष्टीकरण की राजनीति की है। विपक्षी ने ये भी कहा है कि जनगणना के बाद परिसीमन कर दिया जाए, तो उससे
देश की जो जनसंख्या है उसका एक सटीक जवाब मिल जाएगा, उसके बाद आप परिसीमन करा लेंगे। तो हम कब बोल रहे हैं, जनगणना तो चल ही रहा है, खत्म होने के बाद तो परिसीमन। देखिए माननीय प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट और साफ नियत है कि महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए और हमारी महिलाओं को अधिकार, अपने सम्मान पाने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए इंतजार ना करना पड़े। तो जनगणना का कार्यक्रम तो चल ही रहा है, घरों का जनगणना हो रहा है, उसके बाद फिर आगे इसकी प्रक्रिया होगी, फिर परिसीमन होगा। इसी को बेस में रखते हुए हमने कहा ना कि हर एक राज्य में, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से सदन में कहा कि प्रत्येक राज्य की जो वर्तमान में जो सीटें हैं उसमें सिर्फ 50% की वृद्धि की जाए, जिससे किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा। इसका मैं आपको पूरा डिटेल दूंगी, जो माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से जो है सदन में रखा था, और उसमें ये बताया गया था कि किस तरह से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और तमिलनाडु और केरल में जितनी सीटें हैं 50% वृद्धि होने के बाद वो कितनी हो जाए, तो समान रूप से सभी को दिया जा रहा है। जहां बात है परिसीमन की, क्षेत्र का, देखिए कब तक हम इस चीज को टालते रहेंगे, तो संवैधानिक प्रक्रिया है और ये तो होना ही होना है, चाहे वो सरकार बीजेपी की रहे चाहे किसी की भी रहे, परिसीमन तो करवाना ही है। तब तक हम इस परिसीमन की जो दशा उसको टालते रहेंगे। और एक जो जनसंख्या होता एक क्षेत्र का, मैं एक विधानसभा से हूँ, मेरे विधानसभा में अगर 5 लाख आबादी, तो उस आबादी का प्रतिनिधित्व मैं कर रही हूँ, तो ये सारा लोड है उसे थोड़ा सा बांटने का प्रयास किया गया कि जब जनसंख्या होगा, परिसीमन से सीट जो बढ़ेंगी, बढ़ने के बाद प्रतिनिधित्व के लिए महिलाओं को मौका दिया जाएगा विशेष रूप से। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का गलत है। बाकी जो विपक्षी दल है इसे भटकाने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ये नई नई जो है रीतियां चल रहा है, ताकि इसका यश, ये यश के लिए हो रहा है कि जो मोदी जी को इसके चलते यश मिलता, जबकि मोदी जी ने तो स्पष्ट रूप से सदन में कहा था भाई कि ब्लैंक चेक लिख के दे देंगे हम, इसके बावजूद इन्हें भरोसा नहीं रहा। जी।